हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज़ सुधीर कुमार पटेल फ्रॉम द कोडबिट लैब। कि आज की वीडियो में सीसेस के टाइप्स के बारे में जानेंगे, कितने टाइप्स की हमारी सीसेस होती हैं। ओके, सो वेलकम टू कोडबिट लैब। ओके, सो इससे पहले हम सीसेस के टाइप्स जानने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सीसेस। तो सीसेस एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसकी हेल्प से हम हमारे एचटीएमएल वेब पेजेस को स्टाइलिश एंड कलरफुल बनाते हैं, जिसके कारण हमारे जो वेब पेजेस हैं अट्रैक्टिव एंड कलरफुल दिखने लगते हैं। जस्ट लाइक आपका जो घर का जो ब्लूप्रिंट होता है वो कैसा नॉर्मल सा होता है, देन हम उसमें क्या करते हैं, उस पर सारा ही कलरफुल डिज़ाइनिंग वगैरह ला के उस घर को हम ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव बनाते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स की सीसेस होती हैं जिनकी हेल्प से हम सीसेस को ऐड करते हैं हमारे वेब पेजेस में। तो हमारी सबसे पहले ऐड सीसेस इनटू योर वेब पेजेस। पहला होता है इनलाइन सीसेस, सेकेंड होता है इंटरनल सीसेस, थर्ड होता है एक्सटर्नल सीसेस। इनलाइन सीसेस होता है कि जब आप डायरेक्टली ही उस टैग पे डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हो, लेट से आप उसको ना डायरेक्टली ही आप चाह रहे हो कि इसका कलर ग्रीन हो जाए या तो उसकी फ़ॉन्ट साइज़ 20 हो जाए या 30 हो जाए, तो इन सब के लिए आप यूज़ करो इनलाइन सीसेस। एंड इंटरनल सीसेस क्या होती है, जब आप डिज़ाइनिंग आप अपने वेब पेजेस के अंदर कर रहे होगे, आप क्या करोगे, सबसे पहले उसमें स्टाइल टैग लगाओगे, उसके बाद आपका सारा ही जो वेब पेज है वो डिज़ाइनिंग हो जाएगा। सेकेंड है हमारा इंटरनल सीसेस। ये इंटरनल सीसेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम पूरे ही एक होल पेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं, एक एचटीएमएल पेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एचटीएमएल इंटरनल सीसेस का हम यूज़ करेंगे। एंड हमारा थर्ड टाइप्स है एक्सटर्नल सीसेस। इस सीसेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पूरी ही वेबसाइट्स की डिज़ाइनिंग चेंज करनी होगी, तब हम एक्सटर्नल सीसेस का यूज़ करते हैं। जब हम कोई भी वेबसाइट्स बना रहे होंगे तो मोस्टली हम एक्सटर्नल सीसेस ही यूज़ कर रहे होंगे। क्योंकि एक्सटर्नल सीसेस की हेल्प से हम सारी ही चीज़ों को सिंपल एंड इजी रखेंगे, हमारे पास कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, कोई भी चीज़ें हमारी कन्फ्यूजिंग नहीं लगेंगी, तो एक्सटर्नल सीसेस का यूज़ हम मोस्टली करेंगे। ओके, सो अब हम एक एक करके सारी सीसेस के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा हो तो इनलाइन सीसेस वो होता है जब हम डायरेक्टली हमारे टैग के अंदर डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे, जब हम डायरेक्टली किसी भी टैग के अंदर जाके उसमें स्टाइलिंग कर रहे होंगे, तब हम वहाँ पे इनलाइन सीसेस का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ तब होता है जब हम कोई भी सिंगल एलिमेंट को क्विकली डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तब हम इसका इनलाइन सीसेस का यूज़ कर सकते हैं। या तो आप कहीं पे टेस्टिंग या स्मॉल चेंजेस के लिए कि लेट से अभी ना इस हमारी जो हेडिंग है उसका कलर ना रेड करना इंस्टेंटली, तो आप जाके वहाँ से डायरेक्टली इनलाइन सीसेस का यूज़ करके उसका कलर आप चेंज कर सकते हो। बट आपका आप आप प्रेफर करोगे कि आपका जो टैग है आप वहाँ पे इनलाइन सीसेस का यूज़ ना करो, क्योंकि आपके ना सारा ही टैग मेसी हो जाएगा। हम देखते हैं कि इनलाइन सीसेस का एक्चुअल जो हमारा यूज़ है एग्जांपल के साथ हम उसको देखते हैं कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑनलाइन एचटीएमएल एडिटर हमने ओपन कर रखा है, तो हम डायरेक्टली अगर हमको लेट से यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हेडिंग है यहाँ पे लिखा हुआ है हे एम हेडिंग 1, इसको मैं चाहता हूँ कि ये ना ग्रीन हो जाए, तो सबसे पहले आपको उस टैग के अंदर जाना होगा। देन आपको क्या लिखना होगा, स्टाइल इक्वल टू देन आपको डबल क्वेट्स लगाना है। देन आपको क्या बताना है, उसके बाद आपको उसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी आप इन्वेट करना चाहते हो। देन आप सेमी कॉलम, देन आप कॉलम लगाओगे, देन आप उसकी प्रॉपर्टी बताओगे। लेट से मैं करना चाहता हूँ ग्रीन कलर की। देन आप क्या करोगे, सेमी कॉलम के साथ सेमी कॉलम लगाओगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने स्टैक को यहीं पे अपनी डिज़ाइनिंग को ख़त्म कर रहे हो, एंड डबल कट्स वापस लगा दोगे। अब ये देखो हमारी यहाँ पे चेंज हो गई, ही एम हेडिंग 1 है, ये ग्रीन कलर की हो गई। ओके, यहाँ से आप इसकी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। सो सेकेंड हमारा है इंटरनल सीसेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई एक एचटीएमएल वेब पेज की डिज़ाइनिंग करनी होती है और हम इसको ऐड करते हैं हमारे एचटीएमएल वेब पेज के हेड टैग के अंदर, वहाँ पे हम ऐड करते हैं इस।
ओके, सो अब हम लाइव एग्जांपल देखते हैं कि इसको हम इंटरनल सीएसएस को कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो हेड टैग के अंदर हम यहाँ पे गए, टाइटल के अंदर हम यहाँ पे क्या बोले, हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा स्टाइल टैग, स्टाइल। देन आपको बंद करना है अपने स्टाइल टैग को भी यहाँ से। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बताओगे, आप अपना सेलेक्टर बताओगे, मतलब सेलेक्टर मतलब आप किस टैग को डिज़ाइनिंग करना चाहते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग को डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। देन हम क्या बताएंगे, कर्ली ब्रैकेट हमने लगा दिए। देन हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बता दूँगा कि आप ना इसका कलर चेंज कर दो, एलो कर दो। ओके, एंड यहाँ पे हम इसको बताएंगे, इसको हम सेमी कॉलम भी दे देंगे। देन वापस से हम इसकी कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर देते हैं। ओके, सो हमारा देखो पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया है। तो नंबर 3 है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस सबसे प्रोफेशनल एंड रिकमेंडेड वे है ऐड करने का सीएसएस। ओके, इससे हम एक कोई सेपरेट फाइल डॉट सीएसएस नाम से बना लेते हैं। देन उससे हम प्रॉपर डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं। इसका बेस्ट एडवांटेज यही है कि आपको आपका कोड बहुत ही क्लीन तरीके से रखा रहेगा। आपको कोई भी कुछ भी करने की नीड नहीं है कि आपको कुछ आपका कोड कंफ्यूजिंग सा दिखे। आपका कोड बहुत ही बढ़िया दिखेगा एंड कंफ्यूज नहीं होगे। आप जब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाओगे, 100 प्लस पेजेस होंगे, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज़ करोगे, क्योंकि आप डायरेक्टली ये नहीं चाहोगे कि सीएसएस का मैं सीएसएस पे यहाँ पे चेंज करूँ, देन दूसरे पेज पे भी चेंज करूँ, देन तीसरे पेज पे भी करूँ। आप ये चाहोगे कि अगर मैं एक पेज पे चेंजेस कर दूँ तो आपका क्या हो जाए, आपके सारे ही पेजेस पे आप पे चेंजेस हो जाएँ। ओके, एंड अब हम यहाँ पे अपने एक्सटर्नल सीएसएस का ऐड हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू सीएसएस फाइल बना लेंगे एंड उसमें आप नाम कुछ भी दे सकते हो। लेट से मैं यहाँ पे सुधीर दे देता हूँ क्योंकि मेरा नाम है। एंड डॉट के साथ आप सीएसएस का यूज़ करोगे। ओके, यहाँ पे हमने डॉट सीएसएस लगा दिया। देन आपको HTML वेब पेज पे इसको लिंक करना होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले लिंक लिखोगे, यहाँ से लिंक एंड रेल का फुल फॉर्म होता है रिलेशनशिप। यहाँ पे आप स्टाइल सीट लिखोगे, स्टाइल सीट। देन आप क्या करोगे, आप href लिखोगे, रेफ इक्वल टू आपकी फ़ाइल का नाम आप लिखोगे। यहाँ पे मेरी फाइल का क्या नाम है, sudhir.css। ओके, तो अब हमारा अगर हम sudhir.css पे चेंजेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होके दिखेगा। लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो पैराग्राफ है इसका ना फ़ॉन्ट साइज़ इसके हो जाएँ 20 पिक्सल हो जाए। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे डायरेक्टली मैं सबसे पहले बताऊँगा इसको मेरे सेलेक्टर के बारे में। लेट्स से मैं किस सेलेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किस सेलेक्टर को कलर करना चाहता हूँ, मैं पैराग्राफ को करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पैराग्राफ का हमने यूज़ किया यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे P लिखेंगे, देन हम इस पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। देन यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना चाहते हैं। ओके, एंड कॉलम, देन फ़ॉन्ट साइज़ को क्या करना चाहते हो, 20 पिक्सल करना चाहते हो आप। ठीक है, एंड देन आप लगा दोगे यहाँ से सेमी कॉलम। देन आप यहाँ से इसकी कर्ली ब्रैकेट भी बंद कर दोगे। सो देखो हमारा पैराग्राफ की पिक्सल हमारा चेंज हो गया, ये 20 पिक्सल हमारा हो गया। लेट से मैं यहाँ पे 30 कर दूँ जिससे आपको चेंजेस दिखें। ये देखो हमारा, और इसकी साइज़ और भी बड़ी हो गई। ओके, सो वापस से हम बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ हम क्यों करते हैं। इसमें यही होता है कि आपको ना हर जगह ही चेंज करने की नीड नहीं है। आप एक फ़ाइल आपने style.css बना रखी है, वहाँ पे जाओ, चेंज करो, देन आपको सारी चीज़ें हर पेजेस पे चेंज हो जाएंगी। एंड आपको ये यहाँ पे आपका कोड पूरा ही क्लीन रहेगा, मेसी सा नहीं दिखेगा आपका कोड। सो दैट्स वाई आपको एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आप एक जगह से सारी पेजेस की डिज़ाइनिंग को कंट्रोल कर पाओगे। दैट्स वाई एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ हमें करना चाहिए। ओके, सो एक बार और हम देख लेते हैं कि हमारा जो इनलाइन सीएसएस होता है उसको कहाँ ऐड करते हैं। हम HTML टैग के डायरेक्टली टैग्स के अंदर हम ऐड करते हैं।
ओके, ये वाला होता है। इस टैग का यूज़ हम तब करते हैं, इनलाइन सीएसएस का यूज़ तब करते हैं जब आपको डायरेक्टली ही तुरंत ही किसी भी पेज की डिज़ाइनिंग, किसी भी टैग की डिज़ाइनिंग चेंज करनी है, तो वहाँ पे डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। एंड हमारी जो इंटरनल सीएसएस होती है उसको हम हेड टैग के अंदर यूज़ करते हैं जब हम कोई भी एक सिंगल पेज बना रहे होंगे, सिंगल पेज की डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली इंटरनल सीएसएस का यूज़ कर सकते हैं। एंड एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ हम करते हैं इसकी अलग से फ़ाइल बना के। अंतिम में आप नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अंतिम में आपको बताना होता है कि .css नाम की फ़ाइल आपकी होनी चाहिए। एंड इसका यूज़ जब आप बड़ी सी वेबसाइट, ह्यूज वेबसाइट बनाएंगे, तब आप एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करेंगे। ओके, एंड नाउ क्विज टाइम। आप यहाँ पे प्लीज़ बताओ कि विच सीएसएस टाइप वुड यू यूज़ फॉर वेबसाइट विथ हंड्रेड्स ऑफ अ पेज। ओके, सो आई होप आप इसका आंसर दोगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडे एंड थैंक यू सो मच।